हेलो, वेलकम टू ऑल। तो कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं हम फिर से लेकर के एक न्यू वीडियो, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को बहुत सा इंतजार था कि सर न्यू जो एसटीएससी की वैकेंसी है वो कब तक आएगी, और इस बार आप तैयारी करना जरूर बताइएगा। तो जी, आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा जो कि एसटीएससी के ऊपर ही था। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एसटीएससी 2025-26 के लिए जो सेशन है उसके लिए जो एसटीएससी एग्जाम जो लगेगी, फिर से उसकी घोषणा आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। शायद आप लोगों को पता लग भी गया होगा, और अगर नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, अभी आपको देर नहीं हुई है। बात करते हैं कैसे क्या सिस्टम रहने वाला है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, तो इसके फॉर्म की आप थोड़ी जल्दी करिएगा, क्योंकि किसी कारणवश मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो पाया हूं, इसलिए मैं आपको पहले जानकारी नहीं दे पाया। तो मैं बता दूं, फॉर्म जो है सामान्यतः आप वैसे तो 23 सितंबर 25 सितंबर है, लेकिन आप थोड़ा सा लेट फीस यानी 50 रुपए आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। आप 26 सितंबर या थोड़ा सा चालान कटने का जो इसका हाईएस्ट डेट है वो 29 सितंबर तक है, लेकिन आप 26 सितंबर ध्यान रखिएगा। मतलब फॉर्म एक बार स्कूल में आप 26 सितंबर को भर दीजिएगा, चालान आपके जो स्कूल वाले हैं वो बाद में आपको 29 सितंबर तक पहुंचा सकते हैं, यानी कि 26 सितंबर तक है जो है उसकी डेट है। और अभी मतलब आप कह सकते हैं कि अभी आपके पास लगभग 3 दिन और है, आप फॉर्म को भर सकते हैं बीबी स्कूल के अंदर जाकर के। फॉर्म कहां भरेगा? तो फॉर्म स्कूल के अंदर भरेगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमने वीडियो अभी देखा है, तो एसटीएससी के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। तो मैं बता दूं, एसटीएससी का मतलब होता है स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम, यानी राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा। ये ध्यान रखना, स्पेशल है कक्षा। ये सिर्फ और सिर्फ 10वीं और 12वीं वाले जो विद्यार्थी जो इस बार 2025-26 के अंदर 10वीं और 12वीं क्लास में है, उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है, ध्यान रखिएगा। और तो विशेष बात इसके अंदर ये है कि 10वीं वालों के 9th में और 12वीं वालों के 11th में कम से कम 50% अंक होने जरूरी है, वही विद्यार्थी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि बेटा टैलेंट होगा तो वो 50% तो ले आएगा, ऐसा इनका मानना है। ठीक है बेटा, तो 50% से ऊपर अगर आपके हैं 9th और 11th के अंदर, तो अभी आप 10th और 12th में हैं, तो बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही शानदार स्कॉलरशिप स्कीम है। अब मैं बात करूं तो सर इसमें कितनी भीड़ होती है, कितने फॉर्म होते हैं? तो बेटा ज्यादा नहीं, 10 से 15,000 के बीच में टोटल फॉर्म होते हैं। 10वीं और 12वीं दोनों की मिला के बता रहा हूं, कितने फॉर्म होते हैं टोटल? 10 से 15,000 के बीच में। और इसका जो सिलेक्शन होता है, इसका जो सिलेक्शन जो होता है वो 50-50 होते हैं, यानी 50 स्टूडेंट 10वीं के चुने जाएंगे और 50 जो विद्यार्थी हैं वो 12वीं के चुने जाएंगे। और तो जो टॉप 20 स्टूडेंट है उनको चुनाव होते ही, लिस्ट में आते ही 2,000 रुपए, और फर्स्ट रैंक वाले को 4,000 रुपए सरकार एक्स्ट्रा देगी। सर क्या सीन है, कैसे है, मैं बताता हूं। सबसे पहले बेटा जी आप फॉर्म की डेट पे नजर डालो, ये आपको थोड़ा जल्दी करना है क्योंकि मैं थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया हूं। सेकंड बात जो है वो ये है, आप इधर देखिएगा कि इसके अंदर 180 नंबर का पेपर होता है, और ये एग्जाम जो है इसकी एग्जाम डेट में बता दूं 16 नवंबर 2025 संडे के दिन इसकी एग्जाम है। यानी वर्तमान में मैं बात करूं तो आपके पास पूरे 2 महीने भी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा तैयारी में एफर्ट ज्यादा लगाने होंगे। टैलेंट सर्च एग्जाम है, ठीक है। 180 का पेपर है, जिसमें से एक पेपर एलसीटी का है, जिसमें आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, और लैंग्वेज में आप या तो इंग्लिश लेंगे या फिर हिंदी चूज करेंगे, और इसके आपको मिलेंगे 40 क्वेश्चन। अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी के 40 क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश चूज करते हैं तो इंग्लिश के 40 क्वेश्चन मिलेंगे। आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई हो, कोई भी विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकता है, ध्यान रखना। ठीक है बेटा जी। उसके बाद में एक जो पेपर लगेगा वो लगेगा एमएटी मेट का। इसमें बेटा मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, इसका मतलब इसमें आपको रीजनिंग पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? रीजनिंग पूछी जाएगी। ठीक है बेटा जी। और इसके आपको पूछे जाएंगे 90 सवाल। रीजनिंग के आपको कितने सवाल पूछे जाएंगे? 90 सवाल पूछे जाएंगे। और सॉरी, रीजनिंग के आपको 50 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है। और इसके लिए आपको 45 मिनट मिलेगी, और सेम 45 मिनट आपको इसके लिए मिलेगी। और बाद में है सेट का पेपर, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या होगा सर, इसमें जो 10वीं वाले विद्यार्थी को देखिएगा, ये दोनों पेपर सेम है 10वीं 12वीं वालों के लिए, लेकिन 10th वालों के लिए ये जो पेपर है इसमें आएगी साइंस और मैथ 9th और 10th की, जिसमें से 25 फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के, 20 बायोलॉजी और 20 मैथ के। 12th वाले जो है उनकी जो स्ट्रीम है भाई, जैसे आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, साइंस वाले हैं, तो उनके सब्जेक्ट के हिसाब से जो है वो आएगा कि भाई आर्ट्स वालों के तीनों आर्ट्स सब्जेक्ट का,
साइंस वालों के साइंस सब्जेक्ट का, कॉमर्स वालों के कॉमर्स सब्जेक्ट का। ये जो पेपर है ये 90 क्वेश्चन आएंगे इसमें। कितने क्वेश्चन आएंगे टोटल? 90 क्वेश्चन, और इसमें आपको मिलेगी 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे का ये पेपर होगा। और ये तीनों पेपर बेटा आपको लगातार हाथों हाथ मिलते रहेंगे का होगा, और ये 16 तारीख को होगा। और इसका जो टाइमिंग रहेगा, एग्जाम टाइम, सर आपको टाइमिंग पता है? बिल्कुल बेटा फिक्स आएगी टाइमिंग। टाइमिंग है 9 से 1, सुबह कितने बजे से कितने बजे के बीच में होगी एग्जाम आपकी? 9 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में। सर सेंटर का आएगा, आपकी स्कूल जिस जिले में है उसी जिले में आपका सेंटर आएगा। अगर मैं सीकर का रहने वाला हूं लेकिन जयपुर अगर मेरी स्कूल में पढ़ता हूं, जयपुर किसी गांव के स्कूल में मैंने अगर एडमिशन लिया है, मैं सीकर का हूं, मैंने अगर बाड़मेर एडमिशन ले रखा है, तो मेरा जो सेंटर आएगा वो बाड़मेर जाएगा। ठीक है बेटा जी, सेंटर आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा, जो भी आप स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका सेंटर आएगा। एग्जाम 9 से 1 बजे के बीच में होगी। 16 नवंबर को एग्जाम है, 180 नंबर का पेपर है। सर कितने में सिलेक्शन हो जाएगा, कैसे आप पढ़े? तो देखिए बेटा जी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आगे हम बात करते हैं। हाँ जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए आपको कम से कम 80% नंबर लाने हैं। कितने परसेंट? 80%। और 80% कितने में से? 180 में से। तो 180 का जो 80% होता है बेटा वो 144 होता है, यानी जो कि टफ टास्क है। क्योंकि बेटा एग्जाम का नाम क्या है? टैलेंट सर्च। अब टैलेंट सर्च कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है टैलेंट तो ऐसे होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कंपटीशन कितना है सर? कंपटीशन कितना है? लो जी, कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 400 प्लस स्टूडेंट में होता है हर बार। सर क्या सच में? हाँ बेटा, मात्र और मात्र इस रैंक को ज्यादा टफ सिचुएशन नहीं है, इतना हार्ड भी नहीं है काम करना, लेकिन अब हार्ड हो सकता है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि अभी आपके पास 1.5 मंथ होते हैं। अभी आप देख रहे हो, वैसे तो लगभग 1 महीना 20 दिन के समथिंग समय है, लेकिन आप लगभग 1.5 महीने का समय मानिए, क्योंकि बीच में दीपावली दशहरा की छुट्टियां वगैरह आप लोगों को मिल जाएगी। तो अगर आप लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास में 1.5 महीने से तैयारी कैसे करें, तो मैं आपको थोड़ा सा सिस्टम बता रहा हूं कि तैयारी कैसे करना है। अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो मैंने पिछले वीडियो में मेरे मोबाइल नंबर दे रखे हैं, आप उनसे मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है, कोई जानकारी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल आपका बड़ा भाई बिल्कुल आपकी सहायता के लिए तैयार हूं। ठीक है, बेझिझक आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है। बाकी मैंने कोशिश की है कि मैं आपकी पूरी समस्याओं का समाधान इस वीडियो के अंदर दे सकूं। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा आगे। अब आप कहेंगे कि सर तैयारी कैसे करें, तो देखो मैं बात कर रहा हूं तैयारी की। तैयारी करने का सिंपल सा तरीका आपको ये देखना है कि आप ये सोचे कि मेरे को भी एग्जाम देनी है, भले चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो। अच्छी होती है, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी देने आप, और बोर्ड एग्जाम बाद में है, ये नवंबर में ही है, तो ज्यादा प्रेशर नहीं है। इससे आपको बोर्ड की तैयारी का भी अंदाजा हो जाएगा। अब समझिए कि जैसे सबको आपको मेट का पेपर तैयार करना है, और इस पेपर में सबसे जो टफ सिचुएशन है ना, वो मेट के पेपर में होती है। कैसे? तो बेटा इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, और टाइमिंग जो होता है ना वो 45 मिनट होता है। अब रीजनिंग जो होती है ना वो आप सीख जाओगे, जितने भी टॉपिक है आपको अच्छे से सीख जाओगे। बहुत बड़ी बात नहीं है या बहुत बुरा नहीं होगा आपके साथ कि अगर आप 1 महीने में पढ़ना चाहते हो तो नहीं पढ़ पाओगे, बिल्कुल पढ़ पाओगे। आप 1 महीने के अंदर रीजनिंग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या यह है 50 सवालों को 45 मिनट में करना है, और ये मैटर करती है आपकी स्पीड, जो कि प्रत्येक बच्चे की 1 महीने के अंदर बैठना मुश्किल होती है। तो अगर अभी तक आपने पहले किसी एग्जाम की तैयारी की है, जैसे कि एनएमएमएस, नवोदय, सैनिक स्कूल, तो आप लोगों की ये चीजें स्पीड भी हो गई होगी और आप रीजनिंग को समझते भी हैं। और अगर नहीं भी किया तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम चाहते हैं ना तैयारी करना तो ही तैयारी होती है। समझ में आ गई क्या बात? कि अगर हम चाहते हैं तैयारी करें तो ही तैयारी होती है। अगर हमने सोच लिया हमसे नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं होगी। समझिए, रीजनिंग के कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जो आपके मतलब पीडीएफ में मेंशन है। ठीक है, तो अगर आप उन चुनिंदा टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, जो कि मैंने वीडियो को स्लाइड लगा दी है, आप वीडियो को पॉज करके ये देख सकते हैं कि कौन कौन से रीजनिंग के टॉपिक है। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करना है, और इसके लिए आप YouTube पर कोई भी फ्री क्लास देख सकते हैं बेटा। YouTube पर आप कोई भी फ्री क्लास देख सकते हैं। YouTube पर बिल्कुल निःशुल्क बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करवाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं है, आपको इसको बिल्कुल एक नॉर्मल लेवल में देखना है कि आपको मतलब इन टॉपिकों का थोड़ा बहुत पता हो जाए, आप इनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। बहुत ज्यादा हाई लेवल मत लेना। बहुत सारे बच्चे होंगे कि YouTube पर देखने जाएंगे तो ज्यादातर उन्हें एसएससी की रीजनिंग मिल जाएगी। ये गलती आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। आपको शॉर्ट एंड स्वीट, जैसे कि मैं बताऊं, बीएसटीसी एक एग्जाम होती है, उसकी कोई रीजनिंग आती है,
या मान लो एयरफोर्स का कोई एग्जाम होता है, उसकी कोई रीजनिंग आती है, तो इन छोटी मोटी एग्जामों के लिए आप ये देख सकते हैं। छोटी मोटी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी रीजनिंग का लेवल कम होता है, बाकी मेरी नजर में कोई एग्जाम छोटी नहीं होती, ध्यान रखना है ना, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बट इनमें लेवल थोड़ा कम होता है। ठीक है बेटा जी, तो आप इन एग्जामों के लिए जो है वो YouTube पर कोई भी रीजनिंग की क्लास ले सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आप क्यों नहीं करवाते, तो बेटा अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण क्लासेस नहीं ले सकता, मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, और बाकी मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, YouTube पर आप इनकी क्लासेस ले सकते हैं। अब आगे बात करें, आपको मैंने अभी टॉपिक दिखाए, आप उन्हीं टॉपिक को सर्च करेंगे और इनकी क्लासेस लेंगे। साथ ही साथ पर डे आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो होने वाला है ना बेटा, वो आपका रिवीजन होने वाला है। आपको बार बार पढ़ना कम है, थोड़ा सा ही पढ़ना है, लेकिन उसको बार बार पढ़ना है, क्योंकि यहां मैंने वर्ड लिखा है स्पीड, 45 मिनट में 50 सवाल, वो भी रीजनिंग के, जो कि आ जाएंगे, लेकिन टाइमिंग के इश्यू होते हैं, क्यों ऐसे फंसा देते हैं। तो आपको ध्यान रखना, स्पीड मेंटेन करनी है, उसके लिए आपको बार बार रिवीजन करना है। एक क्लास देखो, एक टॉपिक की 2 क्लास देखो, समझ में आ गया, बार बार प्रैक्टिस करो। आपने मान लो किसी टीचर से पढ़ा 2 क्लास में, उसने 50 सवाल करवा दिए, तो जरूरी नहीं आप 500 सवाल निकालो, उन 50 सवाल को बार बार करो, ताकि आपको प्रैक्टिस हो, आप सवालों को निकाल पाए, और लास्ट टाइम पर आप ऐसे तो प्रैक्टिस के पेपर आपको मिलेंगे 30-35 सवालों के, वो देख जाना। इससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस बेटा इतना ही ध्यान रखना, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा एलसीटी, ये बेटा कोई हार्ड पेपर नहीं होगा। अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट चूज करते हैं, इसका मतलब आपको इंग्लिश आती है। हिंदी अगर आप चूज कर रहे हैं, इसका मतलब आपको हिंदी भी आती है। आप जो आप तक ग्रामर पढ़ते हुए आए हो, इसी को थोड़ा सा एक अच्छे लेवल पे आपको पढ़ना होगा। तो आपके स्कूल वाले सर आपको इतना पढ़ा देंगे। अगर वो नहीं पढ़ा पाते हैं तो आप YouTube की हेल्प ले सकते हैं, कोई भी टॉपिक जो आप सर्च करेंगे ग्रामर में, उसके अंदर आ जाएगा। और बाकी आप एसटीसी का पूरा सिलेबस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, पिछले वीडियो में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वहां मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो मैं आपको ये नोटिफिकेशन भेज दूंगा, उसमें कंप्लीट टॉपिक वगैरह है, आप वो टॉपिक पढ़ें, याद करें। हिंदी इंग्लिश आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, 40 सवाल आएंगे, आपसे आराम से हो जाएंगे। कुल मिलाकर के कंप्लीट आपको ये ध्यान रखना, पर डे पर सब्जेक्ट, पर डे पढ़ना है, पर सब्जेक्ट पर जितना जल्दी उसके आप टॉपिक करेंगे। 50 सवाल हो गए तो 50 ही करेंगे, उनको बार बार पढ़ेंगे, नया नहीं पढ़ना है। समझ रहे हो मेरी बात को। एलसीटी आपने चूज की और इंग्लिश ले रहे हो तो आपको इंग्लिश मिलेगी, और उतना ही आपको पढ़ना है जितना आज तक आपने पढ़ा है, बस उसको थोड़ा अच्छे लेवल से देखिएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, थोड़ा सा ठीक ठाक सा आप उसको देखिएगा। इनके अंदर जैसे मुहावरे वाला बार बार देखेंगे, और इंग्लिश के अंदर वोकेबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इनको आप थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। बाकी ग्रामर्स के रूल होते हैं टेंस वगैरह के, इसमें जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण आएंगे नॉर्मल, तो वो आप लोग कर पाएंगे। तो इनको अगर आप नॉर्मल 10 दिन के अंदर भी देखोगे ना, जो समस्या है वो आती है सेट पेपर की, यानी कि जो अपनी सब्जेक्ट है। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपने सब्जेक्ट अगर 11th 12th में लिए तो किस लिए लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ी नहीं क्या 11th 12th में सर, नहीं ना पढ़ना पड़ेगा। जितना सिलेबस आपके पिछले सेशन में था और जितना 12th में है वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। सेट का पेपर उसी में से आएगा, बाहर नहीं आएगा, लेकिन उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 10th दोनों की पढ़नी है बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा, दोनों की पढ़नी है। तो 9th के आपको चुनिंदा टॉपिक अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं जल्दी जल्दी, और 10th का 12th का आपके जो स्कूल वाले सर हैं वो कंप्लीट कोर्स करवा रहे होंगे, आपको इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, जितना आपके स्कूल वाले सर ने पढ़ा दिया है, हो सकता है बहुत सारे स्कूल वालों ने कोर्स पूरा करवा दिया होगा, अगर किसी ने नहीं भी करवाया है तो आप लोग YouTube की हेल्प वीडियो मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले YouTube से वीडियो देखेंगे, और अब मैं आपको बताऊं तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। सर ये कैसे करते हैं, तो बड़ा प्रैक्टिस के लिए आपके पास में 2 ऑप्शंस है, के अंदर जिस चैप्टर की आप प्रैक्टिस करना चाहते हो उसके क्वेश्चन मिले। अगर आपको ऐसा नहीं मिल पाता, ऐसा अगर आप नहीं कर पाते, तो आप खुद से, इतनी मेहनत आप लोगों को यहाँ पर करनी पड़ेगी, खुद से क्वेश्चन छाटेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कोई चैप्टर पढ़ा, जैसे मैं कुछ भी एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ, सेट के अंदर 10th से टफ बच्चों को जो लगती है वो फिजिक्स लगती है, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, फिजिक्स जो है वो सबसे टफ लगती है। तो मैंने फिजिक्स मान लो 10th के अंदर एक लाइफ वाला चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है, और 12th वाले अगर मैं फिजिक्स बात करूं तो उसके अंदर मैंने कौन सा पढ़ लिया, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ लिया है कोई सा भी। ठीक है, तो एक बार मैंने चैप्टर पढ़ा, अब आप क्या करेंगे, चैप्टर को पढ़ने के बाद एक रफ कॉपी लेंगे, एक पेज ले आप लिखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, शॉर्ट्स नोट विद इन 1 या 2 पेज। सर ये क्यों, एग्जाम देने जब आप जाओगे ना, पूरी सिलेबस को रिवीजन नहीं मार पाओगे, लेकिन अगर आपके पास में 1-1 2-2 पेज लिखे होंगे ना, तो मुश्किल से 20 पेज होंगे, और अगर आप एक रात के 2 घंटे में भी देख के जाना चाहोगे ना, तो इन 20 पेज को देख के जा सकते हैं। आप जो भी चैप्टर पढ़ें उसको अच्छे से पढ़ें, इंपॉर्टेंट शब्द, पूरे नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं प्रकाश पढ़ रहा हूं तो आप क्या लिखोगे, प्रकाश लिखा आपने, प्रकाश लिखेंगे प्रकाश चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
अब इसको अलग से 4 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। हाईएस्ट स्पीड किसमें होती है? निर्वात। तो सबसे पहले आवेश परिभाषा वगैरह आप लोगों को याद है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे सिंपल सवाल पूछेंगे तो कर देना। और आवेश को किससे डिनोट करते हैं? मात्रा पूछे कूलम्ब। मास के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। किसने बताया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बस ऐसे आपको शॉर्ट एंड स्वीट मन में याद भी हो जाएगा और आप शॉर्ट नोट भी तैयार करने को मिलेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो बस इस प्रकार से आपको सिंपल से क्या करना है, इनको देखते रहना है। इंपॉर्टेंट है, सेट के आप नोट्स बनाएंगे, इंपॉर्टेंट आता है, बार बार उन्हीं को रिवाइज करेंगे। कोई पासबुक वगैरह से आप पर्यायवाची मुहावरे वगैरह डेली देखेंगे। लेकिन और मैथ की आप YouTube पे क्लास ले सकते हैं। स्कूल वाले अगर तैयारी करवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत प्रसन्न हूं अगर आप स्कूल वाले एग्जाम के बारे में तैयारी करवाते हैं, अगर आपका सपोर्ट करते हैं तो। और अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल नॉर्मल का नहीं है, लेकिन सवालों की प्रैक्टिस आपको इतनी करनी है कि आपकी स्पीड में मेंटेन हो जाए। क्लियर है बेटा जी? तो इस प्रकार अगर आप करेंगे तो 1 महीने के अंदर अंदर आप इसकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, आपको नया पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर तक। नवंबर की जो 15 दिन की हर दिन हर बार रिवाइज हो, यानी 15 दिन में 15 बार इसका रिवीजन हो। सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसको मार्क कर रहा हूं, रिवीजन इसको मार्क कर रहा हूं मैं। आपको ज्यादा से ज्यादा जितना आप लोगों ने 1.5 में सिलेक्शन ले पाएंगे, और सिलेक्शन लेने के आपको सिर्फ 144 मार्क्स चाहिए। 400 बच्चों के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका कंपटीशन होगा। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मन में है कि मुझे तैयारी करनी है तो बिल्कुल आप इस, अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चे के कमेंट का मैं जवाब दूंगा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में दिया है।